हिंदू मजहब या हिंदू कल्चर को जबरदस्ती थोपने की तैयारी है। इन्हें क्या मालूम है कि मुसलमान ने मुल्क की आज़ादी के लिए क्या कुर्बानी दी। ये बवाद पैदा करने वाले लोग हैं। ये किसी पॉलिटिकल पार्टी की शाय पे मदनी साहब बयान दे रहे हैं। वंदे मातरम पर पता नहीं सियासत क्यों हो रही है। अगर दूसरे अल्फाज में कहूँ कि जबरदस्ती हिंदू बनाने की कोशिश हो रही है तो पूरी बात कोई गलत नहीं होगा। क्या वंदे मातरम पर मच रहा सियासी शो अब मजहबी रंग लेने लगा है? पहले विपक्षी पार्टियों का विरोध और अब एक के बाद एक मुस्लिम संगठन और मौलानाओं के विरोधी सुर सामने आ रहे हैं। सवाल है कि जिस राष्ट्रगीत को देश की आजादी का प्रतीक माना गया, भला उसको गाने से मुस्लिम को हिंदू बनाने की साजिश कैसे हो गई? जिसमें राष्ट्रीय एकता और अखंडता की बात हो रही हो, उसमें हिंदू मुस्लिम कहां से आ गया? तो क्या ये सिर्फ और सिर्फ मोदी विरोध के नाम पर एक नया नैरेटिव सेट करने की कोशिश है? देखिए, जहाँ तक वंदे मातरम के विरोध का सवाल है, कोई आज ये नया नहीं है। एक लंबे अरसे से, और बल्कि ये कहिए कि भारत के आज़ादी के पहले से इसका विरोध होता आया है। लेकिन कुछ ऐसा इस वक्त हो रहा है पिछले कुछ दिनों से कि सारे मुसलमानों पर जबरदस्ती हिंदू माइथोलॉजी, हिंदू मजहब या हिंदू कल्चर को जबरदस्ती थोपने की तैयारी है। यानी अगर दूसरे अल्फाज में कहूँ कि जबरदस्ती हिंदू बनाने की कोशिश हो रही है तो पूरी बात कोई गलत नहीं होगा ये चीज। कभी भारत माता की जैसे प्रॉब्लम और अब वंदे मातरम को लेकर विवाद। कोई चुनावी एजेंडा बता रहा है तो कोई मजहबी एंगल देकर अपनी रोटियां सेक रहा है। लेकिन सवाल है कि क्या देश से बढ़कर धर्म और मजहब है? दरअसल इस विवाद की शुरुआत तब हुई जब सरकार की तरफ से नई गाइडलाइंस के मुताबिक सरकारी कार्यक्रमों और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में वंदे मातरम को अनिवार्य कर दिया गया। तो जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी भड़क गए। मदनी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, याद रखिए, मुसलमान सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करता है। हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, मगर अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना कभी स्वीकार नहीं कर सकते। इसलिए वंदे मातरम को अनिवार्य कर देना संविधान की आत्मा, धार्मिक स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक मूल्यों पर खुला हमला है। वंदे मातरम पर मौलाना ब्रिगेड के विरोध के साथ विपक्ष भी खड़ा दिख रहा है। तो क्या कांग्रेस से लेकर ओवैसी की पार्टी इस मुद्दे को मोदी विरोध के नाम पर राजनीतिक मंच बनाने की तैयारी कर रही है? तो ये तो संविधान के अंदर हमें कहा है कि हम अपने धर्म का पालन अपने हिसाब से करेंगे। धार्मिक आज़ादी जो है, धार्मिक स्वतंत्रता, इसी का तो नाम है। तो ये कैसे कोई आप किसके ऊपर थोप सकते हो? आप मुझे गाने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। मैं सम्मान करूंगा, खड़ा हो जाऊंगा, लेकिन अगर आप मुझसे गाओगे, नहीं गाएंगे। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने इसको एक प्रोपेगेंडा बना दिया, मुसलमानों के खिलाफ एक नफरत फैलाने का एक हथियार बना दिया, और अब ये मनमर्जी कर रहे हैं। तो लिहाजा अगर आप जबरन करेंगे तो हम बिल्कुल इसको नहीं मानेंगे। वंदे मातरम पर विरोधियों और मौलानाओं के तेवर का जवाब देते हुए बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इन्हें बाबरी जिंदाबाद ठीक लगता है, लेकिन वंदे मातरम से समस्या है। तो वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने साफ साफ कहा कि देश में अब गज़वाए हिंद नहीं होगा। मदनी हो या अदनी हो, ठीक ही योगी जी ने कहा कि अंगुली पकड़ते पकड़ते अब गला पकड़ रहे हैं, गर्दन पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और गजवाए हिंद लाना चाहते हैं। यहाँ गजवाए हिंद अब नहीं होगा, वंदे मातरम भी होगा। और देश कानून से चलता है, कानून बन गया, वंदे मातरम भी होगा। और जो औरंगजेब बनने का कोशिश करेगा, महाराणा प्रताप भी पैदा लेंगे। ये वंदे मातरम विरोधी है, ये राष्ट्रीय सम्मान विरोधी है। इनके लिए राष्ट्र का सम्मान, भारत माता की जय, इसका विरोध करना है। इनको बाबरी जिंदाबाद ठीक लगता है, पर इनको वंदे मातरम सांप्रदायिक लगता है, नफरती लगता है, मुस्लिम विरोधी लगता है। ये शरिया को संविधान के ऊपर रखते हैं। विपक्ष की मुस्लिम लीडरशिप और मौलाना जहां एक तरफ वंदे मातरम के विरोध में हैं, तो वहीं बंगाल में बाबरी बनवा रहे हुमायूं कबीर के सुर बिल्कुल अलग हैं। वंदे मातरम तो भारत का स्लोगन है, वो कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई तकलीफ तो नहीं होना चाहिए। वंदे मातरम
भारत का सब आदमी बोलने का क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है।